नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। पॉली एंट्रेंस 2020 फिजिक्स में हम आपका आज क्लास 6 लेने वाले हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपके इलेक्ट्रिक करंट के अनुप्रयोग के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका, देखिए ये कह रहा है आपका फ्यूज़ वायर बना होता है। तो फ्यूज़ वायर काय का होता है आपका, ये होता है आपका लेड और टिन एलॉय का। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम। निक्रोम, निक्रोम का नहीं होता ना, टंगस्टन का। ये होता है आपका पीबी, मतलब आपका लेड हो गया, यानी कि ग्लास शीशा कहते हैं इसे हम। और एसएन माने हो गया आपका टिन, इसका मिश्रित धातु का बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कह रहा है समान लंबाई एवं समान व्यास के नाइक्रोम व तांबे के तारों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो कौन से तार में ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी? तो हमें पता है कि नाइक्रोम में ज़्यादा होगी ऊष्मा उत्पन्न, क्योंकि नाइक्रोम जनरली हीटिंग एलिमेंट होता है। तो इसमें क्या होगी आपकी तांबे से ज़्यादा हीटिंग, यानी कि ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कह रहा है कि आपका वैद्युत हीटर का तार बना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में हीटिंग एलिमेंट का होता है नाइक्रोम का। तो वैद्युत हीटर का तार बना होता है आपका किसका? ये भी नाइक्रोम का। ठीक है, अगर बल्ब की बात करेंगे, बल्ब में कौन सा हीटिंग एलिमेंट होता था? वो था आपका टंगस्टन। यहाँ बात हो रही है आपकी वैद्युत हीटर की, तो इसमें होगा आपका नाइक्रोम। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या लिखा है आपका। इसमें लिखा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो हमें पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू घंटा 1 आवर मतलब होता है आपका 3600 सेकेंड। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा आपका 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 36 गुणा 10 की पावर +5। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है आपका 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसमें लिखा है यदि 60 वाट और 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तो 100 वाट वाला तंतु मोटा होगा या 60 वाट वाला तंतु इसका एलिमेंट मोटा होगा, या दोनों समान लंबाई के होंगे, या दोनों समान मोटाई के नहीं होंगे। तो अब आपको एक फॉर्मूला पता होता है, P इक्वल टू होता है आपका V²/R। ठीक है, पावर का। अब देखिए P क्या है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आपके रजिस्टेंस की। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा उसकी वाटेज यानी कि पावर कम होगी। ठीक है, अब ये पूछा है इसमें एक ही लंबाई के हैं, तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। 100 वाट वाले का तंतु मोटा होगा। अब 100 वाट तो क्या हो गया ज़्यादा, 100 वाट क्या हो गया आपका ज़्यादा पावर हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा इसका, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका कम। अगर बात करें हम इसकी 60 वाट वाले की, ये पावर क्या है इसकी कम, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका ज़्यादा। तो ऑप्शन बी देखिए, 60 वाट वाला जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आपका। इसमें दिया है 100 ओम के प्रतिरोध के एक तार में 1.5 एम्पियर, यानी कि ये क्या हो गया आपका करंट, या आपका आर प्रतिरोध हो गया, धारा बह रही है। तो ऊर्जा व्यय बताइए। तो ऊर्जा व्यय क्या होता है आपका W। ठीक है, W बराबर क्या होता है I²R। ये होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट। ठीक है, अब I कितना दिया है 1.5 का स्क्वायर, ठीक, इंटू R कितना दिया है आपका 200। तो इसे खोल लेंगे, अब एक हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर का मतलब ये तो होगा, इसका मतलब 200। अगर ये 2 पॉइंट हटाएं हम यहाँ से, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 100 से 100, ये हो गया आपका 15 दूना 30। ठीक है, ये हो गया आपका 30 इंटू 15, 15 या 45, ये हो गया आपका 450। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 450 वाट।
तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 450 वाट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये कह रहा है 200 ओम के प्रतिरोध के एक तार में 1.5 यानी कि 1.5 एम्पेयर की धारा बह रही है, तो ऊर्जा का व्यय बताइए। ऊर्जा का व्यय होता है आपका W = I²R। ठीक है, क्योंकि हमें IR पता है तो हम IR वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका स्क्वायर कर दिया, ये इंटू 200, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2540 वाट। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कह रहा है 250 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाने पर वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, अब ये पूछता है इसमें कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी, यानी कि यूनिट बतानी है इसकी। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है हमें। अब यूनिट बराबर क्या होता है आपको फॉर्मूला बताया था मैंने यूनिट व्यय का। नंबर ऑफ यूनिट होता है आपका वाट इंटू हावर। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड। अब कितने वाट दिया इसमें 100 वाट 10 घंटे तक, यानी कि 100 × 10/1000। ठीक है, इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया n नंबर ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1 यूनिट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका एक वैद्युत प्रेस पर 220 वोल्ट 400 वाट अंकित है, तो इस प्रेस का प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध क्या होता है आपका, एक फॉर्मूला होता है आपका P = V²/R। ठीक है, पावर का। तो हम यहाँ से R निकाल लेंगे। R क्या हो जाएगा आपका V²/P। ठीक है, अब V कितना दिया है इसमें 220 वोल्ट, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। नीचे 220 वोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपका V² 220 × 220। ठीक है, अपॉन P कितना दिया आपका 400 वाट। इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, तो ये आपका ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 11। तो ये क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा आपका 121। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए इसका, यार आपका 220 ओम, या रहा 121। तो ऑप्शन बी देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 ओम। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा प्रेस का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। इसमें कह रहा है ये 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब में 110 वोल्ट की मेन से जोड़ने पर शक्ति व्यय होगी। तो इसमें शक्ति निकालनी है। ठीक है, इसमें पावर हमने फाइंड करना है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, पहले इसमें R निकाल लेंगे, इसकी सहायता से R निकालेंगे। तो ये कितना आएगा आपका, देखिए निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हम निकाल लेंगे आपका R निकाल लेंगे इसका 100 वाट और 220 वोल्ट से। ठीक है, तो R कैसे निकालेंगे, P = होता है आपका V²/R। तो इससे हम क्या कर लेंगे, R फाइंड कर लेंगे V²/R। ठीक है, अब V² कितना दिया है आपका 220, ये गिवन है आपको 220 × 220 अपॉन R कितना है 100। ठीक है, R 100 वाट दिया है, सॉरी R नहीं P होगा ये आपका, ये नीचे हमने P लिया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी। तो इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 22 × 22, यानी कि आपका R कितना आ गया, R आ गया 22 × 22। अब हमें ये देखिए 110 वोल्ट के मेन से जोड़ने पे शक्ति व्यय बतानी है। तो P निकालना है हमें। P क्या हो जाएगा आपका V1² × R/R। अब V1 कितना दिया आपका 110 वोल्ट, यानी कि 110। तो अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 110 × 110 अपॉन R कितना दिया आपका 22 × 22। ठीक है, तो इससे कर लो 11 दूना 22, 11 दूना 22, ऊपर बच गया आपका 10 × 10, नीचे बचा 2 × 2। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 5, इससे कट जाएगा 5, तो ये आपका कितना वाट आ जाएगा 25 वाट। अब ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए आ रहा 90 वाट, बी 75 वाट, सी आ रहा 50 वाट और डी क्या आ रहा आपका 25 वाट। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या दिया है आपका, इसमें कहा है
50 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में एक हीटर मेन से लगा दिया जाता है। यदि 50 वाट के बल्ब को 100 वाट से बदल दिया जाए तो हीटर क्या होगा आपका। अब देखिए ये क्या लगा है, एक बल्ब लगा है, ठीक है, ये 50 वाट का है। एक हीटर लगा है, मान लिया हमने 1000 वाट का होगा, ठीक है। अब ये किसी मेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसे हटा के हमने, ये दिख रहा होगा आपको, इसे हटा के क्या कन्वर्ट कर दिया हमने इसमें, ये 100 वाट का कर दिया। और ये आपका क्या है, 1000 वाट का क्या है आपका हीटर है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको पी और आर में क्या संबंध होता है। अगर आपका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वाटेज कम होगी, ठीक है। अगर वाटेज यानी कि पावर ज़्यादा होगी तो आपके क्या होगा, रजिस्टेंस क्या होगा आपका कम होगा। अब यहाँ क्या थी, वाट ज़्यादा था, वाट कम थी, तो यहाँ क्या होगा, रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब रजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये कम जल रहा होगा। अगर यहाँ अगर वाटेज ज़्यादा कर दी हमने, दुगनी कर दी 50 की 100, तो आर क्या हो जाएगा, आर इसका डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे ये क्या करेगा, मोर ग्लो होने लगेगा। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम इसका। इसमें लिखा है पहले से अधिक ऊष्मा देगा, उतना ही ऊष्मा देगा, या पहले से कम ऊष्मा देगा। तो आपका ये बताना है कि कितनी हीट देगा, यानी कि ज़्यादा ग्लो होगा हीटर अगर 100 वाट का हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। यदि 100 वाट का कनेक्ट कर दिया तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा आपका, ज़्यादा देगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, पहला देखिए, पहले से अधिक ऊष्मा देगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 पे। इसमें कह रहा है घर में लगे 2 बल्ब में से एक बल्ब तेज चमक रहा है, ठीक है, और दूसरा धीमे चमक रहा है, तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। तो जो बल्ब क्या कहते हैं आपका कम चमक रहा है उसका प्रतिरोध तो ज़्यादा होगा, यानी कि जिसकी आपकी पावर कम होगी, जिस बल्ब का वाट कम होगा। देखिए ये क्या होता है, पी वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि पी क्या है, डायरेक्टली इन्वर्स टू प्रोपोर्शनल टू आर। रजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, जिसकी पावर क्या होगी कम, ठीक है। अब कौन कौन से बल्ब दिए हैं, एक बल्ब तो ज़्यादा चमक रहा है और एक कम चमक रहा है, यानी कि जो इसमें ने पूछा है किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, यानी कि जो बल्ब कम जल रहा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। तो धीमे चमकने वाले बल्ब का क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कह रहा है वैद्युत फिलामेंट बल्ब की फिलामेंट किस धातु की बनी होती है। तो नाइक्रोम तो आपका हीटर की होती है वो एलिमेंट। अगर हम बल्ब की बात करें तो ये होती है आपकी टंगस्टन की। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्या कह रहा है, 100 वाट के 3 बल्ब 2 घंटे तक के लिए जलाए जाते हैं और 500 वाट का एक हीटर 3 घंटे तक जलाया जाता है। यदि बिजली की दर 60 पैसे है तो प्रति यूनिट बल्ब का खर्च बताइए, यानी कि बिजली का खर्च बताइए प्रति यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का बताना है। तो पहले हमें आपको यूनिट निकालनी होगी। अब यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका, वह यूनिट कैसे निकालते थे आपका, वाट हावर इंटू नंबर ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि जितने बल्ब है जितने हीटर हैं। तो यूनिट कैसे निकाल लेंगे हम, यूनिट निकालने की मेथड था आपका नंबर ऑफ आपका बल्ब या जो भी इक्विपमेंट है, ये 3 बल्ब दिए हैं, ठीक है, तो इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब कितने घंटे तक चल रहा है, 2 आवर तक, ठीक है, ये आपका एच हो गया। और आपकी वाट कितने वाट के हैं, ये 100 वाट के, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1000, ये आपकी यूनिट आएगी। प्लस ये बात कर रहा है 1500 वाट के हीटर की, ठीक है, 1500 वाट का हीटर है आपका एक, और ये 3 घंटे तक जलाया जाता है। एक है 3 घंटे तक जलाया जा रहा है अपॉन 1000, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 5। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 0.6, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 4.1 के आसपास। अब इसे हम कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसे हम जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5.1, ठीक है, ये 5 आएगा, 4.5 लगभग,
ठीक है। अब 1 यूनिट का खर्च कितना था आपका 60 पैसे, यानी कि 0.6 क्या हो जाएगा आपका ये रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 1 दिन का निकालना है, तो इसकी 0.6 से खर्च में क्या हो जाएगी आपका मल्टीप्लाई। तो जितनी यूनिट आपकी कितनी है 5.1 इन 0.6 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 3.06 रुपये। अब ऑप्शन चेक करिए, इसमें ऑप्शन ए में दिया आपका लगभग 2.5 रुपये, 1.26 रुपये दिया है इसमें दिया आपका ऑप्शन सी में 1.8 रुपये, और सी में दिया है आपका 3.06 रुपये। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा ये। चलते क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या दिया है, इसमें दिया है एक घर पे प्रतिदिन 60 वाट की 2 ट्यूबलाइट, ठीक है 2 ट्यूबलाइट है 60 वाट की 4 घंटे तक जल रही है, एवं 100 वाट के 3 बल्ब 5 घंटे तक जलते हैं। तो उस घर की प्रतिदिन व्यय ऊर्जा बतानी है, यानी कि यूनिट निकालनी है इसकी कितनी जा रही है प्रतिदिन की। तो मैंने आपको बताया अभी यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इक्विपमेंट हो गए इंटू आवर, ठीक है इंटू वाट, अपॉन इसे किससे डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये आ जाएगी आपकी यूनिट। ठीक है, तो अब निकालते हैं इसकी यूनिट। पहले क्या दिया आपका 60 वाट, ठीक है कि 2 ट्यूबलाइट, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 घंटे तक, 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1000, प्लस दिया है आपका 100 वाट के 3 बल्ब, यानी कि 100 इंटू 3, 3 बल्ब 5 घंटे तक जलते हैं, यानी कि 5/1000। ठीक है, अब इसे डिवाइड करो, डिवाइड कर लेंगे इसे, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके आपका 0.48, ठीक है, और ये आएगा आपका 5 दूना 10, लगभग आएगा आपका 1.5। ठीक है, तो इन्हें जोड़ कर कितना हो जाएगा आपका लगभग 2.0 किलोवाट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी कितनी यूनिट आ रही है टोटल, ये 2 किलोवाट आ रही, 2 यूनिट आ रही है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं व्यय ऊर्जा कितना आ रही है आपकी 2 किलोवाट। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 2 किलोवाट तो होता है, यानी कि यूनिट क्या होती है आपकी किलोवाट में तो होती है, तो ये 2 किलोवाट आ रही है व्यय ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब तक जितने क्वेश्चन कराए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब ये कह रहा है यदि 200 वाट तथा 100 वाट के बल्ब, ठीक है एक ये कह रहा है 200 वाट और ये कह रहा है एक 100 वाट के बल्ब जो समान वोल्टेज से जुड़े हैं, ठीक है यानी कि V क्या है इनमें सेम है। अब ये कह रहा है कि प्रतिरोध R1 और R2 दिए हैं, तो इनमें संबंध बताना है। अब देखिए आपका क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है आपका V²/R, ठीक है। तो हम अगर इसे कांस्टेंट कर लें तो ये क्या हो जाएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हम ये भी तो कह सकते हैं P1/P2, ठीक है ये हो जाएगा आपका R2/R1। ठीक, अब R2 R1 में संबंध निकालना है, तो P1 कितना दिया आपका 200 और P2 दिया आपका 100, ये गिवन है, ये P है, ठीक है इनका R2/R1। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, R1 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 × R1। तो अब ऑप्शन में देखिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन में देखिए R2 इक्वल टू 5R, ये नहीं होगा आपका बी ऑप्शन, R2 इक्वल टू 2R, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपका ये सब क्लियर हुआ होगा जितना भी मैंने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय गाइस।